नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में और अच्छे से लगे हुए होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का एक व्यापक समान परिचय आज की क्लास में रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक एक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा, आपको यहाँ से पूरे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम इसमें जो बात करेंगे, भौगोलिक परिदृश्य, जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य, इसका आकार क्या है, राज्य की सीमा रेखा, भौगोलिक विस्तार का विश्लेषण इसमें पूरा किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, जो उत्तर प्रदेश का एक मैप ड्रा करके आप लोगों को सामने रखते हैं, उसी के हिसाब से आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे चलिए दोस्तों, एक रफली मैप ड्रा कर दिया गया है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का यदि आकार पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा होता है, लंबवत आकार होता है। कैसा आकार है आपका, लंबवत आकार है। अब देखिए, इसकी सीमा पूछ लेता है, पूर्व से पश्चिम इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो पूर्व से पश्चिम आपकी लंबाई हो जाती है 650 किलोमीटर हो जाती है, 650 किलोमीटर। यदि उत्तर से दक्षिण पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण पूछ लेता है, तो आपकी 240 किलोमीटर हो जाती है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। छोटे छोटे एग्जाम में, कभी कभी बड़े बड़े एग्जामों में भी इसको पूछ लिया जाता है, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को रफली मैप के द्वारा ऐसे बना के आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी जो है, भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, कई बार इसको पीसीएस में भी पूछा गया है, आपके आर में पूछा गया है। तो आपका देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। यदि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या की बात की जाए तो भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है 16.51% है। लगभग इसकी जनसंख्या देखिए 19.98 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताई जा रही है। आइए कुछ और बात को देखते हैं। तो राज्य के सुदूर एवं अंतिम छोर, आपके यहाँ पे थोड़ा सा मैप दोस्तों ड्रा करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैप ड्रा कर लेते हैं आपका। आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उत्तरी जिला आपका क्या होता है, सहारनपुर हो जाता है। ऐसे मैप के द्वारा ही आपको याद करना है, सहारनपुर। मैप से दोस्तों याद करने के बाद जल्दी भूलता नहीं है, सहारनपुर हो जाता है। उसके बाद सबसे दक्षिणी जिला आपका ये देखिए सोनभद्र हो जाता है, सोनभद्र, इसको सोनभद्र याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए सबसे पूर्वी जिला, ये देखिए जो निकला हुआ थोड़ा सा निकलता है, ज़्यादा निकल गया है, तो आपका सबसे पूर्वी जिला दोस्तों बलिया हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला यहाँ देखिए, सहारनपुर के नीचे ही शामली हो जाता है, तो सबसे पश्चिमी जिला हो जाता है, सबसे पश्चिमी जिला शामली हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों इसको भी कई एग्जामों में, छोटे छोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं। यूपी टेट के लिए भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। राज्य की सीमाएं, राज्य की सीमा रेखाएं, उत्तर प्रदेश के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 8 पड़ोसी राज्य हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है और एक देश हो जाता है, एक देश हो जाता है। इस प्रकार आप लोगों को याद कर लेना। देखिए यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश में आपका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य की पश्चिम सीमा को स्पर्श कर रहा है। एक पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो आपके नेपाल से लगी हुई है। जो 8 पड़ोसी राज्य देखिए, इसको भी थोड़ा सा दोस्तों मैपिंग के द्वारा ही आप लोगों को बताते हैं। मैपिंग को आप लोग थोड़ा सा ऐसे रफली आप लोग बना के ही याद किया करिए दोस्तों, इससे आप लोगों को इसकी जानकारी अच्छी रहेगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो सहारनपुर होता है आपका, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टच करता है। उसके बाद आपका उत्तराखंड होता है, इधर आपका हरियाणा होता है, यहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक आपका एमपी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाता है, यहाँ पे आपका झारखंड हो जाता है, यहाँ पे आपका बिहार हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों कुल आपके 8 राज्य हो गए। यहाँ से यहाँ आप देखेंगे आपका नेपाल की सीमा हो जाती है, किसकी, नेपाल की सीमा हो जाती है। और यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहाँ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश स्पष्ट करता है दोस्तों। इस प्रकार आप लोग राज्य की सीमाओं को भी आराम से याद कर सकते हैं। राज्य के कुल
8 पड़ोसी राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश सीमा को टच करता है। आइए कुछ और बात करते हैं। जिलेवार विशिष्ट रिकॉर्ड, इसके लिए देखिए क्षेत्रफल, जनसंख्या और प्रशासनिक ढांचे के जो जिले हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटे जिले की बात करेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, इसको देखिए थोड़ा सा दोस्तों मैप ड्रा करते हैं। मैप ड्रा कर करके ही आप लोगों को हम दोस्तों यहाँ पे बताएंगे। तो मैप सबसे पहले रफली एक मैप ड्रा करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऐसे, आइए दोस्तों, यहाँ पे आपका लखीमपुर खीरी, यहाँ पे थोड़ा सा लखीमपुर खीरी नेपाल से लगा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला होता है जो वनों और वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए विख्यात होता है, लखीमपुर खीरी दोस्तों। हापुड़ जिला देखिए यहाँ पे होता है, हापुड़ जिला सबसे छोटा जिला होता है। इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 660 वर्ग किलोमीटर होती है, जो हापुड़ एनसीआर क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार आप लोग सबसे बड़े और सबसे छोटे जिलों को भी मैप के द्वारा याद कर सकते हैं। चलिए और कुछ फैक्ट की बात करते हैं। जनसंख्या देखिए, जनसंख्या एवं जनघनत्व के लिए आपका सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, आपका प्रयागराज शीर्ष स्थान पे। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या आपकी जो होती है महोबा, वो सहारनपुर जो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया होता है। ऐसे देखिए इसको भी थोड़ा रफली बता देते हैं दोस्तों। बुंदेलखंड वाला एरिया जो होता है आपका महोबा, यहाँ देखिए महोबा नगरी होती है। न्यूनतम जनसंख्या आपका यहाँ प्रयागराज होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप लोग मैप के द्वारा इसको याद कर सकते हैं। और देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो गाजियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका जो है लटकता हुआ ललितपुर था, यहाँ पे देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका हो जाता है। इस प्रकार आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए और कुछ बात करते हैं दोस्तों। वर्षा एवं साक्षरता दर के आंकड़े अगर पूछ लेता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या वर्षा दर्ज की जाती है, तो सबसे अधिक वर्षा आपके गोरखपुर जिले में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है, तो मथुरा जिले में न्यूनतम वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। सर्वाधिक साक्षरता के बारे में बात की जाती है, तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है। यदि न्यूनतम साक्षरता की बात की जाती है तो आपका श्रावस्ती जिला में जो है सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया जा रहा है। आइए लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। जो लिंगानुपात होता क्या है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को उस भौगोलिक क्षेत्र का जो लिंगानुपात क्षेत्र होता है उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। जनसांख्यिकीय महत्व, यह सामाजिक प्रगति, समानता और स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेतक है। चलिए कुछ और बातें करते हैं दोस्तों। देखिए इस प्रकार से प्रश्न और उत्तर आपके प्रश्नोत्तरी भी ला जाएगी। इसका देखिए जो समान भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसका दूसरा भी पार्ट आपके लिए आएगा दोस्तों इसी में ही। तो दोस्तों देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है, उत्तर प्रदेश समान परिचय भाग 2, राजकीय प्रतीक, नामकरण एवं प्रशासनिक ढांचे के बारे में पार्ट 2 के बारे में आप लोगों को यहाँ बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राज्य का प्रतीक एवं चिन्ह, राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है, इसके बारे में राज्य के ऐतिहासिक गौरव एवं गौरवशाली पहचान का परिचय भी आप लोगों को इसमें दिया जाएगा। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। राजकीय चिन्ह और खेल। राजकीय चिन्ह और खेल आपका क्या है, राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया, सबसे पहले इसको भी पूछा जाता है बहुत बड़े बड़े एग्जामों में। तो 1938 में राजकीय चिन्ह को स्वीकृत किया गया है। इसमें देखिए एक वृत्त है यहाँ पे, अगर विजुअल हो रहा है, एक वृत्त है, इसके अंदर दो मछलियाँ, आपकी दो मछलियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। जो मछलियाँ हैं अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक थी। और उसमें देखिए तीर और धनुष की आकृति समाहित है। यहाँ पे देख सकते हैं तीर और धनुष की आकृति समाहित की गई है। और यहाँ पे यदि राजकीय खेल के बारे में बात करता है, तो राजकीय खेल आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपका हॉकी होता है। क्या होता है, हॉकी होता है। आइए कुछ और राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। यहाँ से भी देखिए यूपी टेट और भी यूपी TSS में पूछा जाता है। राजकीय पशु के बारे में बात किया जाता है, तो राजकीय पशु आपका बारहसिंघा होता है, या बारहसिंघा ना देकर आपका दलदली हिरन भी दिया रहता है। वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, तो रूपवर्ष दुआकुली आपको वैज्ञानिक नाम भी याद कर लेना है। राजकीय पक्षी आपका सारस या क्रॉन्च भी होता है, सारस याद करना है, क्रॉन्च याद करना है, इसका वैज्ञानिक नाम भी आप लोगों को साथ में ही याद करना है। ग्रूस एंटीगोन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। राजकीय पुष्प भी आपको याद करना है, प्लास या टेस्सू या ढाक भी कहते हैं, प्लास टेस्सू या इसको ढाक भी ढाक भी कहा जाता है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, अच्छे से ध्यान रख लेना है क्योंकि आज के समय का ट्रेंड बदल गया है। वैज्ञानिक नाम ही पूछा जा रहा है जो राजकीय पुष्प पक्षी और ये सब है। आइए देखिए राजकीय वृक्ष एवं राजकीय भाषा पहचान की बात करते हैं। राजकीय वृक्ष की बात की जाती है तो आपका अशोक राजकीय वृक्ष है, इसको सरसा भी
कहा जाता है। इसका राज्य का आधिकारिक राजकीय वृक्ष माना गया है जो सुख और शांति का प्रतीक है। राजकीय भाषा के बारे में बात करेंगे। प्रथम राजकीय भाषा जो है आपकी हिंदी है। इसको 1947 में स्वीकृत किया गया था। द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को कब स्वीकृत किया गया था? 1989 में, 1989 में इसको स्वीकृत किया गया था। आइए कुछ और बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का नामकरण का इतिहास। उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, अब क्या हो गया, उस इतिहास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए 1836 से 1877 में जो उत्तर पश्चिम प्रांत ब्रिटिश काल का प्रारंभिक प्रशासनिक नाम था। क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। आप याद करेंगे उत्तर पश्चिम प्रांत था, इसे उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम था। उसके बाद 1877 से 1937 इसका नाम देखिए, इसमें अवध एवं आगरा प्रांत जुड़ जाता है। अवध एवं आगरा प्रांत इसमें जुड़ जाता है। उसके बाद देखिए 1937 से 1950 इसको भी बहुत बार पूछा गया है। संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, इसको भी यूनाइटेड प्रोविंस भी याद करना है, संयुक्त प्रांत भी याद करना है। वर्तमान समय में देखिए 1950 से आपका उत्तर प्रदेश इसका नाम निरंतर जारी है, जो कि 24 जनवरी 1950 से आज तक निरंतर यह उत्तर प्रदेश का नाम हो गया है। आइए राजधानियों की बात करते हैं। राज्य स्थापना, स्थापना, पुनर्गठन एवं साक्षरता। राज्य के भौगोलिक बदलाव, साक्षरता एवं लिंगानुपात का विवरण यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। स्थापना, पुनर्गठन, विभाजन का इतिहास। स्थापना एवं पुनर्गठन देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 24 जनवरी को। अभी देखिए नेपाल में पूछा गया था, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब से की गई थी? 2015 से इसकी मनाने की घोषणा की गई थी। राज्य पुनर्गठन कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का विभाजन जो हुआ था, इसकी भी डेट को पूछा जाता है। 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन किया गया था। 13 पहाड़ी जिले को काटकर उत्तरांचल बनाया गया था। क्या बनाया गया था? उत्तरांचल बनाया गया था। 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? वर्तमान का उत्तराखंड कर दिया जाता है। आइए कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। साक्षरता एवं लिंगानुपात देखिए, औसत साक्षरता 67 पॉइंट समथिंग से दोस्तों यहाँ पूरा पूर्णांक लिया गया है। पुरुष साक्षरता 77 समथिंग यहाँ पे आती है, यहाँ भी पूर्णांक लिया गया है। महिला साक्षरता 57 समथिंग आती है, लेकिन यहाँ पे जो पूर्णांक राउंड फिगर को ही लिया गया है, आपको बता देते हैं। और देखिए लिंगानुपात अक्सर पूछा जाता है। औसत लिंगानुपात कितना है? 912। औसत लिंगानुपात आप लोगों को याद कर लेना है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। आपका अनुसूचित जाति लिंगानुपात 907 है। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 951 है। एक दो बार आप लोग इसको देखेंगे, लिंगानुपात आपको टोटल याद हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखिए विधायी सीटें एवं प्रशासनिक संरचना। जो विधायक सीटें हैं एवं प्रशासनिक संरचना देखिए, लोकसभा की सीटें की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जो देश की सर्वाधिक संसदीय सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो आपके 31 सीटें हैं। उच्च सदन में देश का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करता है। विधानसभा की सीटों की बात की जाती है तो वर्तमान समय में कुल 400 विधानसभा की सीटें हैं। देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। यदि अधिकतम विधानसभा सीटों की बात की जाए तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है किसी भी विधानसभा की? तो 500, न्यूनतम आपकी 60 हो सकती है। यहाँ पे देखिए विधान परिषद की बात की जाती है तो विधान परिषद की सीटों की आपकी 100 संख्या है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आइए और कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। नगर पालिका, नगर पालिका एवं जनसंख्या वितरण। उच्च न्यायालय, न्यायपालिका। उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ इसका आपका प्रयागराज में स्थित है। खंडपीठ की बात की जाती है तो खंडपीठ आपका लखनऊ में स्थित है। देखिए यह सबसे अधिक जो न्यायाधीशों की 160 सबसे बड़ा न्यायालय है। जनसंख्या का वितरण देखिए, ग्रामीण जनसंख्या सटीक आंकड़ा पूछा जाता है। ग्रामीण जनसंख्या आपकी 77.70 है। शहरी जनसंख्या लगभग आपकी 22% है। आइए दोस्तों, वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की आबादी। वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की आबादी देखिए, विश्व के कुल 4 राष्ट्र ऐसे ही हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। आपका चीन हो जाता है, भारत हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया। आइए और कुछ फैक्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ। इसके लिए देखिए आपकी प्रश्नोत्तरी भी कराई जाएगी। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।